हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर प्रीतिका शर्मा, योर फन डेंटिस्ट। तो आज मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आई हूँ और वो आई एम श्योर काफ़ी लोगों की क्यूरियोसिटी होगी उसको जानना। और हमारे पेशेंट अक्सर ही बहुत क्वेश्चन पूछते ही हैं, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर डिस्कस करूँ ताकि उनकी क्यूरियोसिटी भी दूर हो जाए। एंड इट इज़ अबाउट स्टेनिंग ऑफ योर टीथ। येस, सो स्टेनिंग होती क्या है टीथ की, इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्यों होता है और मेरे दांत तो स्टेन है और ये क्यों है, कैसे जाएगा, तो हम सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बता दूं कि स्टेनिंग होती क्या है, डिस्कलरेशन होता क्या है। स्टेनिंग या डिस्कलरेशन होना टीथ के कलर से कुछ और कलर का दांत दिखना आपका, जैसे कि जो नॉर्मल है वो तो ठीक है, थोड़ा सा येलोइश इज ऑल ओके। किसी के ब्राउन आ जाएंगे दांतों में, है ना, कुछ लगा हुआ है ब्राउन, कहते हैं कि मेरे दांत ब्राउन हो गए, कई कहते हैं बहुत येलो हो गए, कोई कहते हैं वाइटिश कलर के धब्बे या दाग सा दिखता है उनको। सो इस तरह के डिस्कलरेशंस को हम स्टेनिंग कहते हैं। और बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो जो इंट्रिंसिक होती है उसके नाम से ही क्लियर है, इनसाइड कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ी होगी है, उसके कारण अंदर का काम अंदर से पनपती है, उसे हम इंट्रिंसिक कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक होती है जो ऊपरली कुछ हमारी हैबिट्स, कुछ हमारी चीज़ों का यूसेजेस से बाहरली लेयर पे हमारा स्टेनिंग होने लग जाता है। सो हम दोनों को डिस्कस करते हैं वन आफ्टर अनदर। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रिंसिक के बारे में। इंट्रिंसिक स्टेनिंग बेसिकली होती है हमारा, कई बार होता है कि फर्स्ट रीज़न तो इसका ये होता है कि जब बच्चा का दांत बन रहा है तो बनने के प्रोसेस में ही कुछ ऐसे डेवलपमेंट में कुछ गड़बड़ी हो जाना जिससे हमारे दांतों में स्टेनिंग जैसा हो जाता है। होता क्या है कि उसके अंदर नर्व्स का या तो डैमेज हो गया या नर्व्स दांतों तक वहाँ तक प्रॉपर अपनी रिपेयरिंग के कारण, अपनी प्रॉब्लम के कारण, उस अनोमली के कारण नहीं पहुंचा पा रहा ब्लड सप्लाई, और आयरन का जो कंटेंट है वो रिलीज़ हो जा रहा है और इससे वो टीथ में क्लियरली विजिबल हो जाता है। तो एक तो वो रीज़न हो सकता है कि डेवलपमेंट के टाइम, टूथ डेवलपमेंट के टाइम पे ऐसा हो। और दूसरा रीज़न होता है बेसिकली कभी ट्रॉमा हो जाए, किसी को एक्सीडेंट हो जाए या टूथ में ट्रॉमा हो गया, कहीं गिर गए, कहीं से फॉलन डाउन हो गया, कभी लड़ते झगड़ते बच्चे गिर जाते हैं। सो उसमें जब आपके अंदर के दांत में गड़बड़ी हो जाए या कुछ उसमें डैमेज हो जाए तो उसके कारण वो इंट्रिंसिक स्टेन आ जाता है, वो बिल्कुल ऊपर दिखने लग जाता है। बहुत लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, आई वुड से काफ़ी लोग जिसने, कईयों के एक्सीडेंट्स बहुत सिवियर हुए हों, अब मेरे व्यूअर्स की भी हो सकता है किसी के हो, आई विश ना हो, बट ऐसे अगर आपने किसी का देखा हो तो उनके दांत टूट गए या उसके बाद उसका डिस्कलर, दांत ही बिल्कुल डिस्कलर हो गया। तो आपने ये भी देखा हो किसी का हल्का सा ब्लूइश कलर आने लग गया, किसी का हल्का सा ब्लैक कलर दिखा या ब्राउन कलर दिखा। सो वो भी डिस्कलरेशन होती है, दैट इज़ इंट्रिंसिक, बिकॉज वो अंदर की चीज़ों को, दांत के अंदरली चीज़ों में गड़बड़ी हो जाती है, डैमेज हो जाता है। सो इसका ये सेकेंड रीज़न हो सकता है। थर्ड रीज़न इज़ वेरी मेजर एंड ऑब्वियस रीज़न है एजिंग। एजिंग के साथ साथ आपके दांत डिस्कलर हो जाते हैं, किसी में भी दिखना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। एंड देन इट कम्स, कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि टू मच ऑफ और टू लिटल ऑफ फ्लोराइड, बहुत कम फ्लोराइड होना आपकी बॉडी में या बहुत ज़्यादा फ्लोराइड होना, वो दोनों ही जो है वो आपके स्टेनिंग करते हैं। और ये बेसिकली वाइटिश कलर का स्टेन जो होता है वो हम डेंटल फ्लोरोसिस से रिलेट करते हैं। डेंटल फ्लोरोसिस की पूरी वीडियो मैं आपको बना के उसका लिंक नीचे सेंड कर दूंगी, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। और ये आपको जानना ज़रूरी है कि डेंटल फ्लोरोसिस होती क्या है, दैट आई विल डिस्कस इन अ वीडियो। सो अब हम बात करते हैं कि ये कुछ रीज़न थे इंट्रिंसिक जिसके कारण हाँ भाई दांत में क्या स्टेनिंग हुई, वो क्या रीज़न थे। बट हमारा जो एक्सटेंसिव स्टेन है वो जो होता है दैट इज़ एक्सटर्नल स्टेन, उसके रीजंस तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और वो ज़्यादातर लोगों में वही पाया जाता है। जो इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं वो तो ज़्यादा लोगों में नहीं होता, बिकॉज वो अंदर की डैमेज है, वो किसी में ही ऑब्जर्व होगा। लेकिन एक्सटेंसिक है वो हमारे फूड हैबिट्स के कारण बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब एक्सटेंसिक होते किस चीज़ से, ओवर यूज़, एक्सेस यूज़ ऑफ टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे स्टेन बन जाता है। या फिर यू एक्चुअली सम पीपल हैव एन हैबिट ऑफ टोबैको ईटिंग, टू मच ऑफ इट, एंड स्मोकिंग, विद बोथ ऑफ देम आर सो डेंजरस फॉर यू पीपल। सो आप कई बार टोबैको बहुत लेते हो, स्मोकिंग बहुत करते हो, उससे स्टेनिंग, एक तो आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, टीथ का भी डैमेज सारा कुछ हो रहा ही है, तो उसके साथ साथ स्टेनिंग भी आपको बहुत कॉमन दिखती है। टोबैको ईटर्स में आप बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व करते हो उनको दांतों में बिल्कुल ब्राउनिश कलर है, देखने में गंदे लग रहे हैं, उनके मुंह से स्मेल आ रही है, सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। तो ये हैबिट तो बहुत गलत है, तो इस स्टेनिंग की तरफ बिल्कुल लेके जा रही है आपको। देन कम्स कि कुछ मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाना बॉडी में या बहुत ज़्यादा यूज़ होना। कई मल्टीपल विटामिन्स आप बहुत लेते हो
वो तो बिल्कुल नहीं सही है ना, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है और वो भी डिसकलर करने लग जाता है दांत, या टू लेस अमाउंट ऑफ vitamins in your body is also going to do a staining. So too much of everything is bad, too little is as well bad. तो अगर आप बहुत चीज़ें लेते हो, मल्टीपल विटामिन बहुत लेते हो, बहुत सालों से ले रहे हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से एक साइड इफ़ेक्ट आपका स्टेनिंग ऑफ टीथ होता है, और बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ विटामिन इन भी आपको वही स्टेनिंग का रीज़न कर सकते हैं। सो दोनों ही आपके लिए अच्छे नहीं हैं। And then one more is very common, which is the medications. Certain medications actually is not helping you out with your good health of your teeth. तो कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, बहुत ही ज़्यादा आपने सुनी होगी। टेट्रासाइक्लिन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये जो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये बेसिकली काफ़ी सारी मेडिसिन दौरान आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, बहुत डॉक्टर्स करते हैं। बट ये टेट्रासाइक्लिन का ओवर यूसेज और बहुत सारा उसका जो यूसेज है वो भी आपको हार्म करता है, और वो भी एक तरह से टीथ स्टेनिंग करता है, और वो अच्छे अमाउंट में टीथ स्टेनिंग करता है। एंड देन कम विच इज़ वेरी नॉर्मल, टी एंड कॉफ़ी, आई टोल्ड यू अर्लियर। एंड वन विच इज़ वेरी मच कॉमन इज़ योर यूज़ ऑफ माउथ वॉशेज़। टू लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ दिस माउथ वॉशेज़ इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो बहुत देर तक आप जो माउथ वॉशेज़ यूज़ करते हैं उससे बचना चाहिए। सो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिससे आपकी स्टेनिंग हो जाती है। या तो इंट्रिंसिक स्टेन होता है और या तो एक्सटेंसिंग तो क्योंकि एक बाहरली परत पे हो रहा है और हमारे खुद के हैबिट से ही हो रहा है, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें का इनटेक मतलब करें ना करें, और इस चीज़ों का यूज़ करें ना करें उसके ऊपर। बट इंट्रिंसिक एक्चुअली इज़ अ कंसर्न। तो जब इंट्रिंसिक स्टेन देखे, जैसे आप ट्रॉमा के बाद आपको ऑब्जर्व हुआ या छोटे बच्चों में ऑब्जर्व हो रहा है, डिसकलर टीथ, ब्राउनिश ब्लूइश इस तरह के कलर दिख रहे हैं, तो प्लीज़ विजिट डेंटिस्ट, और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर आप डेंटिस्ट को विजिट करोगे तो आपके अर्ली टाइम पे ही उसका रिकवरी हो जाएगा। और बहुत सारे एक्शंस होते हैं, ब्लीचिंग एक्शन और तरह तरह की आपकी ट्रीटमेंट्स होती हैं, जिससे आपके दांत बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे और वाइट हो जाएंगे। सो उसको ऑप्ट कीजिए, डेंटिस्ट पास जाइए, और पूरी ट्रीटमेंट जो किस किस के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होती है वो मैं एक वीडियो आपको बना दूंगी, और उसमें भी आप ज़रूर देखिएगा। सो आज के लिए बस इतना था कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते क्या हैं, स्टेन्स होते क्या हैं बेसिकली, और क्यों हमारे दांत एकदम से कभी ब्राउन होते, कभी वी वंडर समटाइम्स कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ। तो आज मेरे को लगता है, आई होप मैंने आपकी कुछ ना कुछ तो हेल्प की हुई ये क्यूरियोसिटी हटाने में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना आप शेयर करेंगे उतना लोगों को भी पता लगेगा भाई उनके दांत इतने स्टेन क्यों है, और उनके अंदर अगर इस तरह की कुछ हैबिट्स है जो उनको चेंज करनी चाहिए, तो अर्ली एजेस में अपनी इस हैबिट से छुटकारा पाएंगे, एंड दे विल ट्राई टू जस्ट अवॉइड दैट। एंड आई विश कि वही हो, और मैं वही चाहती हूँ कि सब अपने हेल्दी दांत लें। कीप स्माइलिंग, एंड टिल देन बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।